नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से है जारी। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और यूपी के बाद आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री की पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे है। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में पीएम आज रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। आज की रैली सफल होगी ही और प्रभावी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक मंच गिरने से एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। पीएम मोदी के निर्देश पर घायलों से मिले राकेश सिंह। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो के कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां सभा करेंगे। रामपुर के भारत मैदान में दोपहर करीब 12 बजे जेपी नड्डा जनसभा करेंगे तो बिजनौर के धामपुर में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में शाम 4:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर और भंडारा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। महाराष्ट्र के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनौरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आज राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और अलवर में चुनावी दौरे का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज बरेली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी का है आज अंतिम दिन। 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जिनसेट सामग्री का उपयोग कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को यह संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकले, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में निर्वाचन आयोग के सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश को बांटने की कोशिश की थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी देश को बर्बाद करने का घोषणा पत्र लेकर आई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।
चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये अब तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा है सबको कि सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे डीडी नेशनल पर। दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की है जरूरत। जो खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते, दूसरों के जीवन में उजियारा बिखेरने का कर रहे हैं काम। कहीं परंपरा और विरासत को सहेजने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जन सहभागिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं लोग। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो देश के भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है, ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है।
तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दल चुनाव आयोग से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। भूपति नगर विस्फोट मामले में एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। टीएमसी सांसद डोला सेन ने चुनाव आयोग के साथ होने वाली अपनी इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम पिछले हफ्ते भी चुनाव आयोग के पास गए थे और उनसे कहा था कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता शंकर घोष ने कहा कि जब भी टीएमसी को आपराधिक गतिविधियों को छुपाना होता है तो वह आरोपों की राजनीति करना शुरू कर देती है और टीएमसी पार्टी एनआईए को अपना काम करने से नहीं रोक सकती। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने देवगढ़ के प्रधान पाट में साईं मंदिर में पूजा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना पर आज पूजा की गई। उनका आना उत्तराखंड के लिए एक उत्सव की तरह है। पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग ने मोहाली में चुनाव प्रचार किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। बीजेपी पर पार्टी ज्वाइन कराने का दबाव बनाने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आज देना है चुनाव आयोग को जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। वहीं रावत एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुनाएगा। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवादित बयान के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आप नेता संजय सिंह की याचिका पर एससी सुनवाई करेगा। संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मुकदमे को निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी है। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग वाली याचिका पर एससी सुनवाई करेगा। आईसीजी में 14 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी प्रियंका त्यागी नाम की अधिकारी परमानेंट कमीशन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज नई दिल्ली में संयुक्त एवं एकीकरण पर प्रथम 1 दिवसीय त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता करने वाले हैं। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने जा रही है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल ने इंडी गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने का भी दावा किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। रामबन में खोनी नाला पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। सड़क पर बहाली का काम चल रहा है। देश भर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई। साल के पहले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार बढ़त के साथ खुले। इस हफ्ते केवल 4 दिन ही बाजार में होगा कारोबार। ईद के अवसर पर 11 अप्रैल को शेयर बाजार रहेगा बंद। इनविट और आरईआईटी के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। 2023-24 में इनविट और आरईआईटी निवेश सालाना आधार पर 14 गुना बढ़कर 17,116 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के बेहतर वित्त पोषण हासिल करने का अनुमान। बीमा नियामक इरिडा ने अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना पर जताई आपत्ति। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक नागेश्वर राव वाई को हाल में लिखे एक पत्र में कहा कि आईआईएचएल की समाधान योजना बीमा नियमों के अनुरूप नहीं। अडानी ग्रुप भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और सौर एवं पवन विनिर्माण क्षमता वृद्धि में 2030 तक करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात में कच्छ के खावड़ा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने की क्षमता को वर्तमान में 2 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का करेगी निवेश।
अदानी समूह देश में अन्य जगहों पर 6 से 7 गीगावाट की परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। एयरलाइन विस्तारा पायलट संकट के बीच परिचालन को स्थिर करने का प्रयास करते हुए अपनी क्षमता में 10% या लगभग 25 से 30 उड़ानें प्रतिदिन कर रही है कम। विस्तारा को 31 मार्च से शुरू हुए समर शेड्यूल में प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थी। एयर इंडिया के साथ विलय की प्रक्रिया से गुजर रही टाटा समूह की एयरलाइन ने पायलटों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से उड़ान संचालन किया कम। नौकरी पोर्टल नौकरी.com की मूल कंपनी इन्फोएस की बिलिंग बीते वित्त वर्ष के चौथी तिमाही में एकल आधार पर 3.5% वृद्धि के साथ 826.9 करोड़ रुपए रही। टाटा स्टील इंडिया की बिक्री बीते वित्त वर्ष में 6% की वृद्धि के साथ 1.99 करोड़ टन रही। कंपनी की बिक्री को खुदरा, वाहन और रेलवे खंड में अधिक मांग में बढ़त मिली। घरेलू एयर कंडीशनर बनाने वाली प्रमुख कंपनी वोल्टास की एसी बिक्री बीते वित्त वर्ष में 35% की भारी वृद्धि के साथ 20 लाख इकाई के पार। वोल्टास घरेलू बाजार में यह आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वेदांता में अपनी हिस्सेदारी 1.2% बढ़ाई। विभाजन योजना और कर्ज कम करने की कोशिश और धातुओं की बढ़ती कीमतों के कारण वेदांता के शेयर हाल में तेजी से चढ़े। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया फंड जुटाने की कोशिश में। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से 2075 करोड़ रुपए जुटाने की दी मंजूरी। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह मौजूदा प्रस्ताव पर 8 मई को एक एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। इससे पहले कंपनी को 2 अप्रैल की एजीएम में सिक्योरिटीज जारी करके 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की इजाजत मिली थी। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की बिक्री बुकिंग बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 3.4 गुना उछाल के साथ 4,140 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के गुरुग्राम स्थित लग्जरी आवासीय परियोजनाओं में भारी मांग चल रही है। भारत में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए देश की सबसे बड़ी एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी खदानों से 4 करोड़ टन कोयला उत्पादन का किया ऐलान। पीएसयू कंपनी एनटीपीसी ने कहा कि 4 करोड़ टन कोयले के उत्पादन से वित्त वर्ष 2024-25 में निजी खदानों के माध्यम से कोयले की करीब 15% जरूरत पूरी करेगी। गजा में लगातार हो रही मौत और इजरायली बंधकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इजरायल ने दक्षिणी गजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में की बड़ी कटौती। सैनिकों की संख्या में की कटौती के कारण गाजा में इजरायली सेना की केवल 1 ब्रिगेड रह गई है। सैनिकों की यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की कर रहा है तैयारी। इजरायल ने कहा कि उसने और हमास ने 6 माह में जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताजा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। रैली इजरायल हमास संघर्ष की शुरुआत के 6 महीने पूरे होने पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग के लिए निकाली गई। इजरायली ड्रोन को हिजबुल्लाह द्वारा पूर्वी लेबनान के आकाश में मार गिराने के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर अब तक 270 लड़ाकों को मार गिराया। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायल के हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच लेबनान इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन है जिसकी लेबनान की सत्ता में भागीदारी है। इजरायल ने कहा है कि वह ईरान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से है तैयार। इजरायल ने कहा कि उसने लड़ाकू विमानों ने लेबनान के बालबेक शहर में स्थित हिजबुल्लाह के सैन्य परिसर और 3 अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की भारत की तारीफ। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि जब वह भारत आए थे तो वहां उन्होंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे काम को करीब से देखा जिससे वह बहुत प्रभावित हुए। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिझ्या परमाणु प्लांट पर ड्रोन से किया हमला। आईएईए ने इस हमले को बेहतर घातक बताते हुए परमाणु केंद्र के समीप ड्रोन से हमले को खतरनाक कृत्य करार दिया। घटनाक्रम के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तल्खी और बढ़ने की आशंका। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के साथ हिंसक संघर्ष का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक 8 मंजिला इमारत में विस्फोट के बाद लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। हाल ही के वर्षों में पेरिस में विस्फोट की यह तीसरी घटना है जिसमें कुल 10 लोगों की जान चली गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने को लेकर दिए गए गला घोंटने वाले आदेश का उल्लंघन करने के लिए जेल जाना सम्मान की बात होगी। रूसी के
आर्यनबर्ग में आपातकाल की घोषणा। यूराल नदी में जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के कारण 885 बच्चों सहित 4000 से अधिक लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकालीन स्थिति मंत्री अलेक्जेंडर कुरेनकोव से आर्यनबर्ग क्षेत्र में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर की चर्चा। आर्यनबर्ग क्षेत्र के गवर्नर डेनिस पासलर ने भी राष्ट्रपति को आसपास आर्यनबर्ग क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में दी जानकारी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आसपास के इलाकों के लिए समय रहते हालात पर विश्लेषण का पूर्वानुमान और उचित उपाय करने के दिए निर्देश। ब्रिटिश आइल्स ऑफ मैन में बाढ़ के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। सड़कों पर चलने वाले लोग ऊंची लहरों की चपेट में आ गए। तेज बारिश के कारण चेतावनी जारी की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। यह मुंबई इंडियंस की आईपीएल के इस सीजन में पहली जीत है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से दी मात। लखनऊ के लिए यश ठाकुर ने 5 और कुणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य दौर में जगह बना ली है। सुमित 42 साल के इस प्रतियोगिता के मुख्य दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। पिछली बार रमेश कृष्णन ने 1982 में मोंटे कार्लो के मुख्य दौर में जगह बनाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला। गुकेश काले मोहेरो में खेल रहे थे। आर प्रज्ञानंदा ने चौथे दौर में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेला। 24 साल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। आर वैशाली ने भी चौथे दौर में ड्रॉ खेला। वैशाली ने एलेक्सेंड्रा को ड्रॉ पर रोका। विदित गुजराती को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। तीसरे दौर में भी विदित को प्रज्ञानंदा के खिलाफ हार मिली थी। अनुभवी कोनेरू हम्पी को भी सालिमोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 20 वर्षीय सालिमोवा महिला वर्ग में सबसे युवा खिलाड़ी हैं और इस प्रतियोगिता में डेब्यू कर रही हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ लिवरपूल ने शीर्ष पर आने का मौका गंवा दिया। प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ टॉटनहैम फरवरी के बाद पहली बार लीग में शीर्ष 4 में वापस आ गई। डेनियल कोलिंस ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए चार्ल्सटन ओपन का खिताब अपने नाम किया। कोलिंस ने फाइनल में रूस की दारिया कासेटकीना को मात दी। ह्यूबर्ट हुरकास ने एस्टोरियल ओपन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के फाइनल में हुरकास ने मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। बेन शेल्टन ने ह्यूस्टन में आयोजित क्लेको चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में शेल्टन ने पिछले चैंपियन फ्रांसिस टियाफो को मात दी। क्रू बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। सेकंड संडे क्रू ने ऊंची उड़ान भरी। 60 करोड़ से महज इंच भर रह गई है दूर। ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में एक नहीं बल्कि बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों का आमना सामना होने वाला है। 10 अप्रैल को सुबह से ही दोनों मूवी के शो शुरू किए जाएंगे। मैदान के मैकर्स की तरफ से मैसेज आया है कि शो की स्क्रीनिंग अब शाम 6 बजे से शुरू होगी। फिल्म रामायण के सेट से रणबीर कपूर की तस्वीरें वायरल होने के बाद निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के निर्माताओं ने सेट पर नो फोन पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है। चर्चित निर्माता एकता कपूर की आगामी फिल्म LSD 2 ट्रांसफॉर्मर किरदार पर केंद्रित होगी। इस फिल्म में अभिनेत्री बोनीता मुख्य किरदार में नजर आएंगी। राजीव चिलाका निर्देशित फिल्म छोटा भीम का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। 24 मई को फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज होगी। रजनीकांत की आगामी थ्रिलर फिल्म वेट्रियान के निर्माताओं ने फिल्म के नए पोस्टर को साझा किया है। पोस्टर में थलाइवा दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। रिलीजिंग के 3 सप्ताह बाद भी मडगांव एक्सप्रेस दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।